हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी ऑनलाइन स्टडी। और आर्टिकल्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन के प्रयोग संबंधी रूल्स की। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने रूल 3 तक की बात कर ली थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। फ्रेंड्स, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तो प्रॉपर नाउन के पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 4। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह कालिदास जैसा विद्वान है, यानी ही इज ए कालिदास। तो हम जानते हैं कालिदास एक फेमस पोएट का नाम है और उसको कालिदास के जैसा बताया गया है, उसको कालिदास जैसा विद्वान बताया गया है। तो इसलिए कालिदास का प्रयोग यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में हुआ है, जबकि कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कालिदास का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ है तो इसलिए कालिदास के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। वह आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक है, यानी ही इज एन आइंस्टीन। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आइंस्टीन क्या है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है और उसको आइंस्टीन जैसा बताया गया है। तो आइंस्टीन चूंकि नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे उसको आइंस्टीन जैसा बताया गया है। तो इसलिए आइंस्टीन का प्रयोग यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में हुआ है। तो इसलिए आइंस्टीन के पहले यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग क्यों यहाँ पे होगा, क्योंकि आइंस्टीन का प्रोनाउंसिएशन जो है वो किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। आ यहाँ पे क्या है, वावेल साउंड है। तो इसलिए आइंस्टीन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, न कि ए का। ये था रूल 4। अब हम बात करेंगे रूल 5 की। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। फ्रेंड्स, मोस्ट का प्रयोग जो है वेरी यानी बहुत के अर्थ में होने पर इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। तो ये हो गया रूल 5। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह एक बहुत सुंदर लड़की है, यानी सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे बहुत के लिए किसका प्रयोग हुआ है, मोस्ट का प्रयोग हुआ है। तो मोस्ट के पहले यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। वह बहुत रोचक उपन्यास था, यानी दैट वाज ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नावल। तो यहाँ पे भी मोस्ट का प्रयोग बहुत के अर्थ में किया गया है, तो इसलिए मोस्ट के पहले भी यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो ये था एग्जाम्पल सेकंड। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की। तो आइए देखते हैं छठा रूल क्या है। फ्रेंड्स, इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग एनी यानी कि कोई के अर्थ में भी होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, मगध का कोई राजा था, यानी देयर वाज ए किंग ऑफ मगध। तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल है। इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे किस अर्थ में किया गया है, कोई के अर्थ में किया गया है। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। अर्चना ने अपने भाई को कोई सेब नहीं दिया, अर्चना डिड नॉट गिव हर ब्रदर एन एप्पल। तो यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। एन का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, कोई के अर्थ में हुआ है, यानी कोई सेब एन एप्पल। तो इसलिए यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।